पिछले कुछ टाइम से शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया है। तमाम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बेहतर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को काफ़ी रिस्की भी माना जाता है। ये जितनी तेज़ी से मुनाफा करवाता है, उतनी ही तेज़ी से आपके पैसों का नुकसान भी करवा सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखने से पहले आप इसको लेकर थोड़ी स्टडी कर लें और कुछ बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझ लें। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपने आईपीओ का जिक्र तो काफ़ी बार सुना होगा। तमाम कंपनीज अपने आईपीओ को समय समय पर लॉन्च करती है और लोग उसमें पैसे लगाते हैं। तो आइए जानते हैं आईपीओ क्या होता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस, वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। ऐसे समझे कि देश में तमाम प्राइवेट कंपनीज अलग अलग फील्ड्स में काम करती है। जब इन कंपनीज को फंड की ज़रूरत होती है तो ये खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद इन्वेस्टर उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। कंपनी के आईपीओ खरीदने वालों को कंपनी की हिस्सेदारी हो जाती है और कंपनी के पास फंड इकट्ठा हो जाता है। इजी वर्ड्स में बताएं तो आईपीओ को लाने के बाद उस कंपनी को चलाने वाला सिर्फ उसका मालिक या परिवार नहीं होता, बल्कि वो सभी इन्वेस्टर्स जो उसमें शामिल होते हैं, जिनका पैसा उस शेयर में लगा होता है। इन्वेस्टर्स से आए फंड को कंपनी अपनी कंपनी की तरक्की और तमाम अन्य कामों में खर्च कर सकती है। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म से खोल सकते हैं। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। उतने दिनों के अंदर ही इन्वेस्टर कंपनी की साइट पर जाके या ब्रोकरेज फर्म की हेल्प से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ को जानने के बाद जानते हैं इससे जुड़े कुछ तमाम शब्दों के बारे में। सबसे पहला है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले DRHP रेडी करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कितना पैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही कंपनी इसमें यह भी बताती है कि आईपीओ से पैसे जुटाकर उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। यानी आसान भाषा में समझे तो इस डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी अपनी पूरी कुंडली जनता के सामने रख देती है। इस दस्तावेज को हर कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। उसके बाद ही सेबी से किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की परमिशन मिलती है। इसके बाद है बिड लॉट। आईपीओ के 1-2 शेयर नहीं खरीदे जाते हैं, बल्कि लॉट में शेयर्स खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे ये कंपनी डिसाइड करती है। आमतौर पर एक लॉट का प्राइस होता है 15,000 रुपये के करीब। इसमें शेयर की संख्या उसकी कीमत के हिसाब से अलग अलग होती है। इसके बाद है फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड बुक बिल्डिंग। एक कंपनी को 2 तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग का। फिक्स्ड प्राइस के अंदर कंपनी अपने आईपीओ का यूं कहे तो शेयर्स की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत को इन्वेस्टर्स की डिमांड देखते हुए उसके अकॉर्डिंग सेट करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग के तरीके से ही आईपीओ लाया जाता है। इसके बाद है फ्लोर प्राइस या कट ऑफ प्राइस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वह अपने शेयर्स की कीमत की एक रेंज डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी अपने शेयर का प्राइस बैंड 100 से 105 रुपये सेट कर सकती है। आप जिस प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पर बिड यानी बोली लगा सकते हैं। हालांकि अगर अधिकतर केसेस में मैक्सिमम लेवल पर ही शेयर बिकते हैं, यानी ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ये 105 रुपये होगा। मिनिमम लेवल को फ्लोर प्राइस कहा जाता है, जबकि मैक्सिमम लेवल को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। इसके बाद होता है इशू साइज। इससे पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है तो उसके लिए प्राइस बैंड 100 से 105 रुपये रखा तो इसका इशू साइज 100 करोड़ से 105 करोड़ रुपए के बीच होगा। चलिए मान लीजिए कि सारे निवेश कंपनी के शेयर 105 रुपये के उच्चतम भाव पर खरीदते हैं तो यह कहा जाता है कि कंपनी 105 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई थी। इसके बाद है ऑफर फॉर सेल यानी OFS। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वो मौजूदा शेयर्स को जनता में बेच देती है या फिर नए शेयर जारी कर देती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो पैसे कंपनी को मिलते हैं, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। वहीं अक्सर आईपीओ के अंडर कंपनी के मौजूदा इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स जब अपने शेयर बेचते हैं तो इस सिचुएशन में OFS कहा जाता है। OFS के अंडर बेचे गए शेयर से जो पैसे मिलते हैं वो कंपनी के पास नहीं जाते, बल्कि जिसके शेयर होते हैं उसी के पास जाते हैं, जैसे प्रमोटर या इन्वेस्टर। इसके बाद है ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब। एक कंपनी ने IPO के अंडर जितने शेयर जारी किए होते हैं, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि उतने ही शेयर्स की बोली भी लगे। अगर जारी किए गए शेयर से कम के लिए बोली लगती है तो कहा जाएगा कि IPO अंडर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर शेयर्स का नंबर बढ़ जाता है तो शेयर्स की बोली लग जाती है, तो उसे कहा जाएगा कि IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है। नॉर्मली देखा जाता है कि शेयर ओवर सब्सक्राइब ही होते हैं। इसके बाद है शेयर अलॉटमेंट। शेयर्स के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। इसमें देखा जाता है कि किसे कितने अलॉट किए जाते हैं। IPO जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, आपको कंपनी के शेयर मिलने की सिचुएशन उतनी ही कम हो जाती है। चलिए मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गए, यानी इस मामले में कहा जा सकता है कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया था। ऐसे में इनमें से किसी एक को ही IPO का लॉट मिलेगा, जबकि बाकी लोगों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद है डीमैट ट्रांसफर। जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो उन्हें आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अलॉटमेंट के बाद ये प्रोसेस अपने आप होती है, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, यानी ASBA। पहले अगर आपको IPO लेना होता था तो जितने लॉट आप खरीदते थे उतने पैसों का आपको पेमेंट करना होता था। अगर ओवर सब्सक्राइब होने के कारण आपको शेयर नहीं मिलते थे तो वो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते थे। अब सेबी के नियम के अनुसार आपको पेमेंट नहीं करना होता है, बल्कि शेयर अलॉट होने पर पैसे काट लिए जाने की परमिशन देनी होती है। इस सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसे नहीं कटते हैं, बल्कि उसी में ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो पैसे कट जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो वो अनब्लॉक हो जाते हैं और आप फिर से उन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है लिस्टिंग डेट। IPO के अंडर शेयर्स की अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग डेट कहते हैं। इस दिन अगर कंपनी का शेयर IPO की कीमत से कम पर लिस्ट होता है तो उसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं, जबकि अगर कीमत पर लिस्ट होता है तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट पर शेयर की कीमत उसकी डिमांड के हिसाब से डिसाइड होती है। इसके बाद है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी NII। IPO के अंडर जो शेयर जारी किए जाते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के लिए कोटा पहले से ही डिसाइडेड रहता है। इनमें से एक होता है गैर संस्थागत निवेशक यानी NII। इनमें भारत के लोगों का समूह, NRI, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडी, ट्रस्ट, साइंस इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी आदि आते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रहा है तो वो NII की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसके अंडर इंडिया के लोग, NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। NII के अंडर सभी 2 लाख से अधिक निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में ज़्यादातर 2 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और उसके बाद है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी इस कैटेगरी के अंडर म्यूचुअल फंड कंपनीज, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक आदि आते हैं। आपको बता दें कि इस कैटेगरी के अंडर एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अलॉटमेंट तक वो कंपनी बिड को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी IPO में इसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई लिमिट नहीं होती है। इसके बाद है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर एक तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ही है, एक सब कैटेगरी है। ये किसी भी IPO में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की बोली लगाते हैं। इनके लिए बोली लगाने का दिन IPO खुलने की तारीख से एक दिन पहले होता है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन IPO के बारे में, और हम होप करते हैं कि आपको इसमें से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।